नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है कुरान करीम से इलाज। बुज़ुर्गान मोहतरम, कुरान करीम में फ़रमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ युहयीकुम, इससे पता चलता है कि कुरान करीम के ज़रिए से हर तरह की ज़िंदगी हासिल होती है, खा वो ज़िंदगी और वह हयात रूहानी हो और या वो ज़िंदगी ज़ाहिरी और जिस्मानी हो। दूसरी जगह फरमाया गया, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफ़ा। आप कह दीजिए कि ये कुरान करीम अहले ईमान के लिए हिदायत का भी ज़रिया है और शिफा का भी ज़रिया है। तीसरी आयत में फरमाया गया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। ये जो कुरान करीम हम उतार रहे हैं, इस कुरान करीम में हिदायत नामा भी है और ये शिफा का ज़रिया भी है। एक और चौथी आयत में फरमाया गया, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़ा। ये कुरान करीम तुम्हारे लिए मौइज़ा भी है। मौइज़ा का मतलब ये है कि कुरान करीम के ज़रिए से ज़ाहिर की भी इस्लाह की जाती है, ज़ाहिर को भी संवारा जाता है। जब आदमी कुरान की तिलावत करता है, कुरान करीम को पढ़ता है, तो कुरान करीम की तिलावत से, कुरान करीम के पढ़ने से उसका ज़ाहिर दुरुस्त हो जाता है। फिर वो किसी को गालम गलोच नहीं करता, किसी को बुरा भला नहीं कहता, किसी की ग़ीबत नहीं करता, किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करता और कुरान करीम के ज़रिए से बातिन की भी इस्लाह हो जाती है। आदमी के दिल के अंदर कीना नहीं रहता, कपट नहीं रहती, हसद नहीं रहता, दुश्मनी नहीं रहती। ये कुरान करीम हिदायत नामा भी है। ये कुरान हमें बताता है कि हमारा खालिक कौन है, हमारा मालिक कौन है, हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है, हमें दुनिया में किस तरीके से ज़िंदगी को गुजारना है। और ये कुरान करीम तमाम बीमारियों से शिफा का ज़रिया भी है। और जब आदमी अपने ज़ाहिर और बातिन को संभाल लेता है, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, हर तरह की बीमारियों से कुरान के ज़रिए से शिफा हासिल कर लेता है, तो फिर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है और अल्लाह की रहमत घेर लेती है। और जिसको अल्लाह की रहमत घेर ले तो उसको इज़्ज़त और शर्फ़ हासिल होता है, मकाम व मर्तबा मिल जाता है, उसकी रिज़्क़ों के अंदर वसअत और कुशादगी पैदा कर दी जाती है। ज़मीन के अंदर और आसमानों के अंदर उसकी कबूलियत रख दी जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे लोहा कि जब उसको पानी लग जाता है तो पानी के लग जाने की वजह से जंग आ जाता है, तो इसी तरीके से लोगों के क़ुलूब वो भी जंग आलूद हो जाते हैं, उन पर भी गर्द व गुबार आ जाता है, वो भी मानवी राख के नीचे दब जाते हैं।
साहबा ने पूछा कि अल्लाह के पैगंबर, जब हमारे कुलूब जंग आलूद हो जाए तो उनकी जिला का, उनकी सफाई का, उनके मुज़क्का और मुसफ़ा होने का ज़रिया और सबब क्या है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को कसरत से याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना। जब आदमी मौत को कसरत से याद करता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, तो कुलूब साफ़ हो जाते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो एक सियाह नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है, इस्तग़फ़ार कर लेता है, तो वो सियाह नुक्ता मिट जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह पर गुनाह करते चला जाता है तो पूरा दिल सियाह हो जाता है, जिसके बारे में कुरान करीम में फरमाया, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ये कुरान एक कानून की, एक दस्तूर की किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को इसलिए उतारा ताकि हम इसकी तिलावत करें, इसको पढ़ें, इसके मानी और मतालिब को समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में, जिस जगह पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती है, लोग इकट्ठा होकर अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सकीना नादिल होती है। सकीना नादिल होने का मतलब ये है कि इज़्ज़त और शर्फ उन लोगों को हासिल हो जाता है। पढ़ने वालों के रिज़्क़ के अंदर कुशादगी पैदा कर दी जाती है, उनकी उम्रों में बरकत कर दी जाती है और रहमत उनको घेर लेती है। फरिश्ते उन लोगों को घेर लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों का तज़किरा फरिश्तों के पास करता है। बुजुर्गान मोहतरम, इसी के साथ साथ ये कुरान करीम हमारे लिए बीमारियों से शिफा का भी ज़रिया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते थे तो कुरानी आयात, कुरानी सूरतें बाद अदिये मासुरा को पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और फिर अपने हाथों को अपने सर पर, फिर अपने चेहरे पर, फिर अपने सीने पर और फिर अपने जिस्म के उस हिस्से तक जहाँ तक हाथ पहुँचते अपने हाथों को फेर लेते थे। अगर कोई आदमी किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो मरीज़ को ख़ुद चाहिए कि वो कुरान करीम की तिलावत करके आयत शिफा को पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले या पानी पर दम करके पी ले, इंशाअल्लाह शिफा होगी। और अगर आदमी ख़ुद नहीं पढ़ सकता तो कोई दूसरा आदमी आयत कुरानिया को पढ़कर, अदिये मासुरा को पढ़कर दम कर दे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हज़रात उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी मरीज़ है, बीमार है और वो कुरान करीम को सुन रहा है तो कुरान करीम को सुनने से भी शिफा मिलती है। कुरान करीम के अंदर तदब्बुर और तफक्कुर, गौर व फिक्र करने से भी शिफा हासिल होती है। लेकिन शर्त ये है कि इखलास हो और सिद्क़ नीयत हो, उसको इस बात पर एतक़ाद हो, यकीन हो कि ये अल्लाह का मुतबर्रक कलाम है, अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, अल्लाह ने इसके अंदर शिफा रखी। हज़रात उलमा फरमाते हैं कि कुरान करीम सुबह शाम पढ़कर अपने ऊपर दम करे और ख़ास तौर पर सोने से पहले और सोने के बाद आयात शिफा को, अदिये मासुरा को पढ़कर दम कर ले, इंशाअल्लाह से फ़ायदा होगा। कुरान करीम अगर मरीज़ पढ़ रहा है तो इतनी ज़ोर से पढ़े कि खुद को सुनाई दे, या दूसरा आदमी पढ़ रहा है तो कम से कम मरीज़ उसको सुन ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा हर बीमारी का
इलाज है, हर बीमारी की दवा है। ये सूरह फातिहा वही सूरत है जिसके बारे में फरमाया गया कि ये कुरान करीम के अंदर बहुत मोहतम बिशान सूरत है। इस जैसी सूरत न तौरेत में नादिल की गई, न ज़बूर में नादिल की गई, न इंजील में नादिल की गई, और न ही जैसी सूरत कुरान करीम में नादिल की गई। इसको सबे मसानी कहा गया। 7 मरतबा आदमी पढ़े और इसको अपने ऊपर दम कर ले। जिस घर के अंदर आसेब का, जिन्नात का, शैतान का, सहर का, जादू का असर हो, हजरत उलमा ने फरमाया सूरह बकरा उस घर में 40 दिन तक पढ़ी जाए तो ये सारी अला बला ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरीके से इन्नल्लाह सयुतिलहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन, इस आयत को बार बार पढ़ने से सहर का असर ख़त्म हो जाता है। अगर कोई औरत बांझ हो, किसी के यहाँ बच्चे ना हो रहे हों, तो हज़रत उलमा फरमाते हैं रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, इस आयत को बार बार पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह वो साहिब औलाद हो जाएगा। अगर किसी आदमी को जिल्द की बीमारी है, खाल की बीमारी है, तो वो ये आयत पढ़े अन्नी मसनिया दुर व अंता अरहमुर राहिमीन। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी में मुब्तला हुए तो उन्होंने इसी आयत को पढ़ा, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। अगर कोई आदमी किसी जगह फंस जाए, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना हो, तो हज़रत उलमा फरमाते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत का विर्द करे। इसलिए कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली ने निगल लिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तारीकी के अंदर चले गए, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी आयत को पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ से निजात दे दी। अगर किसी का डर हो, किसी का ख़तरा हो, दुश्मनों का खौफ हो, तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बार बार पढ़ता रहे। आपको मालूम होगा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर डाला गया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, तो हज़रत इब्राहीम ने हज़रत जिब्रील से कहा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। जब एक मरतबा कुफ़ार मक्का ने मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा किया और बाद लोगों ने हज़रत सहाबा किराम को आकर के ख़बर दी कि कुफ़ार मक्का लाओ लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा रखते हैं, तो हज़रत सहाबा किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम डरे नहीं। उन्होंने यही पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हज़रत उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई रात के अंदर सूरह बकरा की आखिर की 2 आयत आमन रसूल से आखिर तक पढ़ ले, तो पूरी रात हर शर से, हर बीमारी से, हर गम से ये दोनों आयतें काफ़ी हो जाएंगी। अगर कोई आदमी रात में सफ़र कर रहा है, रात में उसको डर महसूस हो रहा है, तो लीलाफ़ कुरैश को बार बार पढ़ता रहे। अगर कोई आदमी किसी बीमारी में, किसी गम में मुब्तला हो गया, तो कुल हुवल्लाहु अहद, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत की सिफ़ात को बयान फरमाया, इसको बार बार पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह हर गम दूर हो जाएगा। अगर किसी आदमी पर जादू कर दिया गया, सहर कर दिया गया और जादू के और सहर के आसार उसको महसूस हो रहे हैं, तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास का विर्द रखे तो इंशाअल्लाह उसको शिफा मिल जाएगी। बुजुर्गान मोहतरम, जो आजकल ये कोरोना चल रहा है या दूसरी बीमारियां जो आ रही हैं, तो डॉक्टर जो हिदायत हमें दे रहे हैं, हम उन हिदायत का भी पालन करें। मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं, पाक और साफ़ रहें, फासला बना करके रखें, एक दूसरे के करीब ना आए। लेकिन इसी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं,
ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। जितना ज़्यादा हम कुरान को पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत को करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़ाहिरी बीमारियों से भी शिफा मिलेगी और बातिनी बीमारियों से भी शिफा मिलेगी। कुरान का पढ़ने वाला अल्लाह के नज़दीक काबिल इकराम होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है तो वो मुझसे मोहब्बत करे, और जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो सहाबा से मोहब्बत करे, जो सहाबा से मोहब्बत करना चाहता है वो कुरान से मोहब्बत करे, जो कुरान से मोहब्बत करना चाहता है वो अल्लाह के घरों से मोहब्बत करे। इसलिए कि अल्लाह के घर मुतबर्रक होते हैं, महफूज होते हैं, और जो आदमी अल्लाह के घरों में आएगा वो भी मामून हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। जो अल्लाह के घरों में आकर अल्लाह को याद करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों की हिफाजत करेगा, उनके घरों के अंदर बरकत होगी, उनके रिज़्क़ों के अंदर वसअत होगी। ये रमज़ान का महीना चल रहा है, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़ें, कुरान के मानी मतालिब को समझें, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अगर हम अपना रब्त और ज़ब्त कुरान करीम से कायम कर लें, अपने सीने के अंदर हम कुरान करीम को महफूज कर लें तो इंशाअल्लाह दुनियावी एतबार से भी कामयाबी हासिल होगी और उखरवी एतबार से भी कामयाबी हासिल होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस सीने में कुरान करीम महफूज होता है तो जहन्नम की आग वहाँ असरअंदाज नहीं होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा का पढ़ना बरकत है, इसका छोड़ना हसरत है, और बातिल ताकतें और बातिल कुव्वतें इसको पढ़ने की ताकत और कुव्वत नहीं रखती। कुरान करीम को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए दुनिया के अंदर नूर होगा और आखिरत के लिए हमारे लिए ज़रिए आखिरत बनेगा। यह कुरान करीम हमारे लिए इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर हुज्जत बनेगा। कुरान हमारे लिए आखिरत में सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। इसलिए कुरान का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, कुरान करीम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी पढ़ने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और आप हज़रात को भी पढ़ने की और अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।